राजू भैया ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया और उसमें मार्गदर्शन हमारा सोनू भाई साहब करेंगे। लेकिन एक विषय आज की बैठक में आजीवन सहयोग निधि का भी है और निश्चित रूप से आजीवन सहयोग निधि प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपए इकट्ठे करता है। 35 करोड़ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और आजीवन सहयोग निधि का जनक प्रदेश कोई है तो मध्य प्रदेश है। कहीं ना कहीं अपन सब सोच रहे होंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि लक्ष्य बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा एक आग्रह है, जिस दिन हम जिलाध्यक्ष जी हम भोपाल बैठक में गए थे और वह संभागवार जब बैठक हुई थी तो उज्जैन संभाग की बैठक माननीय हमारे प्रदेश के सह संगठन महामंत्री हितानंद जी शर्मा जी ने ली थी और उन्होंने जब ये लक्ष्य को बढ़ाने की बात करी थी, 5 गुना लक्ष्य बढ़ाना है, तो हमने भी यही सोचा था जो आपके मन में है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था और वास्तविक रूप से अगर उस बात पे हम सब विचार करेंगे और अपने स्वयं के मन को टटोलेंगे तो अपन स्वयं सोचेंगे कि ये लक्ष्य 1 करोड़ का भी हमारे देवास जिले के लिए कम है। बहुत बढ़ता है, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहन मिले और वरिष्ठों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी उद्देश्य को लेकर युवाओं को आगे लाने का काम किया है। तो आज हमारे वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में ये जो आजीवन सहयोग निधि का काम हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, इन सब कामों को करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। अब नगरीय पेपरों में, सोशल मीडिया में सूचना आएगी, वह सब होने ही वाले हैं, किंतु बार बार आगे बढ़ते गए। और जब अभी हम पिछले 5-7 दिनों से इस विषय को लेकर घूम रहे हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता हमसे पूछ रहे हैं, आप तो पक्के हो जाएंगे ना? तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि हम तो साहब बहुत समय से इस काम में लगे हुए हैं, कई बार कपड़ों की प्रेस करानी फिर रखना पड़ेगा, पर आप तय कि इस बार पक्के चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अपनी मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 3 मार्च को होगा और 10 मार्च की पहले घोषणा हो जाएगी और मार्च एंड में चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस पहले जब भी बात हुई, जब पेपरों में हुई, या तो सरकार की उसमें सहभागिता दिख रही थी ना संगठन की। अब सरकार भी एक्टिव मोड में और संगठन भी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो नगरीय क्षेत्रों के दौरे किए हुए हैं, आपके देवास में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए और मुझे आपके चेहरे पर जो उत्साह और रमक दिख रही थी उसी का परिणाम है। सत्ता और संगठन दोनों देवास जिले के अंदर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया है कि आने वाले समय में हमारे जो नगरीय केंद्र हैं वहाँ तक जाएंगे और प्रत्येक नगर का एक रोड मैप तैयार करेंगे। वो अभी नहीं होता था कि अपने जो मध्य प्रदेश की जो 5-6 महानगर हैं उन्हीं के विकास पर ज़्यादा चर्चा होती थी, किंतु जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास में आकर यहाँ का एक रोड मैप बनाने का घोषणा की, तो लगा कि अब छोटे जो शहर है हमारे वो भी किसी बड़े महानगर से कम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से चुनाव की गतिविधियों को आप आगे बढ़ाए हुए हैं। और एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि कई बार अभी जब से 2014 के बाद मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं तो सबके मन में हमारे जो विपक्ष के लोग हैं या जो गैर राजनीतिक दल है वो कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की वजह है क्या? हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता से लेती है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई उपचुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, तो हमारा नेतृत्व हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसी को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के चुनाव में जीतती है, न लड़ती है। हम आम जनता का भला इस माध्यम से करना चाहते हैं, इस कारण से इतनी मेहनत करते हैं और ये अंतर भी दिखने को आता है। भाई मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे होंगे, मंत्री लोग पहले रहे होंगे, विधायक पहले रहे होंगे, किंतु भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के समय इतने अच्छे काम कैसे हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के समय इतने अच्छे काम क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके समय इतने अच्छे कार्य क्यों हो रहे हैं? भाई आज मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो
5 से लेके आज 20 के अंदर 20 को पूरा किया हमने। इन 15-16 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय की स्थिति बदली की नहीं बदली। वो रखना चाहता है तो वो रख सकता है, महामंत्री कोई बोलना चाहता है तो रख सकता है। वो इस दोनों अभियान को साथ साथ चलाना है। इसके लिए हमको मंडल की बैठक वृहद स्तर पे आज ही तय करना है कि हम मंडलों की बैठक किस समय और कब करने वाले हैं। 5 तारीख से ये हमारा अभियान ये चालू हो रहा है जीवन सहयोग निधि का। हमने पहले भी फॉर्मल चर्चाओं में आपसे चर्चा की थी कि 200 लोगों की सूची तैयार कर लें अपने मंडल में, उन नेताओं की, उन जनप्रतिनिधियों की, उन बूथ पे हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की, और ऐसी वृहद सूचियां अपने मंडल क्षेत्र में 200 लोगों की सूची तैयार कर लें। आज कार्यालय में बैठक हुई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आज हमारे सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। उसमें उज्जैन से संभाग प्रभारी हमारे सोनू गहलोत जी मार्गदर्शन देने आए थे। हम पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ हमारे मतदान केंद्र को सक्रिय करना, वातावरण बनाने के लिए बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। और इस बैठक के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी करे, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। ठीक। अच्छा बताइए, आज नगर निगम निकाय को चुनाव को लेकर बैठक करी थी, क्या है आज? आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी देवास जिले की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आगामी समय के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उस संबंध में सबसे आग्रह किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। और पिछली बार भी जहाँ भाजपा का नगरीय निकाय में बोर्ड था और बहुत सारे निर्माण और विकास के कार्य हुए हैं, अंतर भी दिखा है। हमने आग्रह कार्यकर्ताओं से किया है कि विगत 15 सालों में नगरीय निकायों में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को जनता तक ले जाने की आवश्यकता है। हम वीडियोग्राफी के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, बुलेट के माध्यम से उन सब मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे और बताएंगे कि नगरीय निकाय तो विगत 60 सालों से यहाँ पे थे, किंतु जब से शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश बनी है तब से प्रत्येक नगरीय निकाय में कार्य हुआ है। तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करेंगे कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की स्थिति कैसी थी और 2003 से लेकर 2021 तक नगरीय निकाय की स्थिति किस प्रकार है। तो ध्यान में आएगा कि पूरे विकास और निर्माण के कार्य भाजपा के शासन काल में हुए हैं। तो इन्हीं आधार पर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। सर, मंडलों को भी कुछ सौंपेंगे? हाँ, निश्चित रूप से इस काम में वार्ड से लेकर मंडल और मंडल से लेकर जिले तक के कार्यकर्ता लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बूथ स्तर तक का है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी लगेंगे। और आने वाले समय में हितग्राहियों के बड़े बड़े सम्मेलन होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, संबल योजना हो गई, किसानों से संबंधित मुद्दे हो गए, इन मुद्दों को लेकर जिन लोगों को भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से लाभ दिया गया है, उन सबके सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो पार्टी का साथ बनाए रखें। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन संभाग